प्रिय व्यूअर्स, 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दृष्टि पीसीएस एक कार्यक्रम लेकर आया है। इसका नाम है टारगेट 68 बीपीएससी। इस कार्यक्रम में हम कवर करेंगे बिहार स्पेशल फैक्ट्स, इतिहास, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ। इसलिए देखना न भूले हर रोज शाम 4 बजे हमारा कार्यक्रम टारगेट 68 बीपीएससी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के जिला एक नजर प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के बारे में। और आप औरंगाबाद जिले को नहीं जानते हैं तो आज से जानने लगेंगे कि आखिर बिहार राज्य में जो औरंगाबाद है उसकी खास बातें क्या हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बिहार के नक्शे में यह कहां पर मौजूद है। तो आप यहाँ नीचे की तरफ देखिए, ये दिशा आपको पता है कि यह पूर्व है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है और नीचे की ओर दक्षिण है। तो आप खुद तय कर सकते हैं कि यह इस वक्त औरंगाबाद जिला कहां पर मौजूद है। देखेंगे कि यह जो ऐसा जिला है जो बिहार राज्य में किसी दूसरे राज्य से जुड़ा हुआ, यानी कि उसकी सीमा को साझा कर रहा है। किस राज्य से? तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य से बिहार की सीमा बनाता है। उसके अलावा कौन कौन से जिले हैं? तो यहां पर रोहतास, ऊपर आप देखेंगे तो अरवल और यहां पर आप देखेंगे तो गया। इसको थोड़ा और करीब से देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक रोहतास, फिर यहां पे आप देखेंगे अरवल है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह जो है गया है यहां तक, और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या? झारखंड। ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं नीले रंग से एक नदी आपको ये दिख रही होगी, एक नदी आपको ये भी दिखाई दे रही होगी। दो नदियां तो महत्वपूर्ण हैं ही, इसके अलावा और भी नदियां हैं। सारी नदियों के नाम बताऊंगा, लेकिन दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनका नाम याद रखिएगा। एक तो ये जो नदी यहां पे जाती हुई आपको दिख रही है, सोन नदी है। बिहार में रोहतास जिले में प्रवेश करती है सोन नदी और उसके बाद आगे की ओर बढ़ती है। दूसरी नदी ये कौन सी दिख रही है आपको? ये पुनपुन नदी है। और दोनों ही नदियां आगे चल के किस नदी से मिल जाती हैं? आपको पता ही है, गंगा नदी से। इसके अलावा अन्य जो नदियां हैं, मदद और धावा, दो वहां पर और नदियां हैं, ये नाम भी याद रखिएगा। लेकिन पुनपुन और सोन तो आपको याद रखने ही है। सोन को मैंने आपसे बताया रोहतास जिले में आती है, बिहार में जब प्रवेश करती है। और अब बात अगर करें, सोन आती है यूपी से। दूसरी पुनपुन कहां से आती है? तो पुनपुन झारखंड से होते हुए औरंगाबाद तक पहुंचती है और आगे की ओर बढ़ती है, और आपको पता है आगे चल के किस नदी से मिल जाती है। 2011 की जनगणना अगर देख लें, वर्ष 2011 की जनगणना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्षेत्रफल 3305 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 2,54,074, जनसंख्या घनत्व 759 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लिंगानुपात 926, यानी कि 1000 पुरुषों के बीच में 926 महिलाएं मौजूद हैं। साक्षरता 70.32%। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर बिहार राज्य की लिंगानुपात कितना है। ठीक है, आगे देखिए, नामकरण की बात आए तो औरंगाबाद का नाम कहां से पड़ा, कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा, जो मुगल शासक, नाम क्या है? औरंगजेब। औरंगजेब के नाम पर पड़ा औरंगाबाद। किस वर्ष? 1973 में यह जिला बना। 1973 की तक यह किस जिले का हिस्सा था? गया जिले का हिस्सा था। और उसके बाद स्वयं में एक जिला बना। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखना है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। आगे देखिए, अभी आपके सामने है दाऊद खान फोर्ट। दाऊद खान कौन है? दाऊद खान औरंगजेब, जो मुगल बादशाह थे, उनके द्वारा नियुक्त किया गया राज्यपाल था इस क्षेत्र का। और चूंकि औरंगाबाद जो खुद औरंगजेब ने ही बसाया था, उसके नाम पर ही बना था, यह औरंगाबाद दाऊद खान को औरंगजेब ने दिया। और औरंगजेब ने जब यह क्षेत्र दिया तो दाऊद खान ने अपने लिए किले का निर्माण कराया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दो बातें यहां पे आपको याद रखनी है कि इस किले का निर्माण कब हुआ, 17वीं शताब्दी में। दूसरी बात, किला कहां पर है, औरंगाबाद में, तो जो सोन नदी है उसके पूर्वी तट पर है, क्योंकि उसका जो पश्चिमी तट है वह नहीं आता है औरंगाबाद जिले में, पूर्वी तट ही आता है, यह बात भी याद रखिएगा। अगली बात आती है देव सूर्य मंदिर, देवार्क सूर्य मंदिर, या इसी को हम कहते हैं देवार्क। सूर्य मंदिर है, एक क्षेत्र है, देवा नाम का क्षेत्र है औरंगाबाद में। इस क्षेत्र में यह सूर्य मंदिर है, पत्थर को तराश करके यह सूर्य मंदिर बनाया गया है। और अपने आप में इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि सारे सूर्य मंदिर जिनका मुख यानी कि मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर होता है, इसका मुख यानी कि मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि इसे पश्चिमाभिमुख कहते हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था, 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। यह दो बातें। और तीसरी बात यह याद रखिएगा कि देव महोत्सव आपसे पूछ लिया जाए कि कहां मनाया जाता है, तो इसी क्षेत्र में यानी कि इसी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में देव महोत्सव का आयोजन किया जाता है, यानी कि औरंगाबाद जिले में ही किया जाता है। अगली बात आती है कि उमगा मंदिर। देखने में आपको ऐसा लगेगा यह भी सूर्य मंदिर की तरह बना हुआ है, लेकिन यह उमगा मंदिर जो है वैष्णव मंदिर है। और यहां पर किसका किसका वास माना जाता है, भगवान गणेश का, सूर्य भगवान का, और उसके अलावा भगवान शिव का वास भी यहां पर माना जाता है। तो यह मंदिर है ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है, यानी ग्रेनाइट पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और देखने में लगने वाला यह सूर्य मंदिर अपने आप में वैष्णव मंदिर है, इस बात को तो आपको याद रखना ही है। और आपको दोनों मंदिरों में अंतर पता होना चाहिए कि एक मंदिर का नाम क्या है उमगा और उसका नाम क्या था देवार्क। दोनों मंदिर अलग अलग हैं। आगे देखिए अमझर शरीफ। अमझर शरीफ क्या है, दरगाह। सूफी पीर है, हजरत सैयदाना मोहम्मद जिलानी सूफी पीर थे। इनके ही स्मृति में यहां पर अमझर शरीफ दरगाह बनी है। और यहां पर हर साल हजारों लाखों सूफी लोग आते हैं, इनके इस दरगाह पर पहुंचते हैं। तो आपको यह तो पता ही होना चाहिए, लेकिन यह भी पता होना चाहिए कि एक बहुत आम सा दिखने वाला यह पहाड़ 3 धर्मों हिंदू, जैन और इस्लाम धर्म के लिए महत्वपूर्ण पहाड़ है। इसका नाम है पचार पहाड़। क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पर भगवान पार्श्वनाथ की एक गुफा में मूर्ति प्राप्त हुई है, मूर्ति मौजूद है, अष्टधातु की मूर्ति है। उसके अलावा यहां पर सावन पूर्णमासी का मेला भी लगता है। उसके अलावा इस्लाम धर्म से भी संबंधित प्रतीक इस पहाड़ पर मौजूद हैं। इस वजह से तीनों ही धर्मों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है पचार पहाड़। आगे देखिए ईंट, पत्थर, बालू, मोरम यहां पर मिलने वाली प्रमुख चीजें हैं जो औरंगाबाद में मिलती हैं। हथकरघा उत्पाद की बात करें तो ऊनी कालीन, ऊनी कंबल, रेशमी साड़ी भी यहां पर पाई जाती है। पाई क्यों जाती? क्योंकि हथकरघा उत्पादन होता है। अनुग्रह नारायण सिंह जी के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ना सिर्फ बिहार, ना सिर्फ औरंगाबाद, बल्कि पूरे भारत की महत्वपूर्ण शख्सियत में से एक अनुग्रह नारायण सिंह, जिनके नाम के आगे लगाया जाता है क्या? बाबू अनुग्रह नारायण सिंह। आप इसके पहले इन्हें जानते रहे हो या ना जानते रहे हो, फोटो देखकर नाम से जानते रहे हो या ना जानते रहे हो, लेकिन आज आपको जानना जरूरी है। ना सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से बल्कि भारत के एक महापुरुष को जानना भी जरूरी रहता ही है। तो क्यों जानना जरूरी है? सबसे पहले तो जान लीजिए कि इनकी जो महत्वपूर्ण योगदान रहा इस देश के लिए, इस वजह से बिहार के लोग इन्हें क्या कहते हैं? बिहार विभूति। और भारत के लोग भी कहते हैं कि ये बिहार विभूति हैं। अगली बात आती है कि ये बिहार जो प्रांत है उसके आजादी के बाद क्या थे? इसको छोड़ दीजिए, मुख्य बात याद रखिए कि आजादी के बाद पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री थे। नाम क्या है? बाबू अनुग्रह नारायण सिंह। यह इनकी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन इसे भी हम क्या कहेंगे? एक जिम्मेदारी कहेंगे। उनका योगदान क्या था? योगदान के तौर पर आपको याद रखना है कि बिहार छात्र सम्मेलन 1906 में इसका गठन किया था बाबू अनुग्रह नारायण सिंह ने। जब चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, तो एक तरफ राजेंद्र प्रसाद उनका सहयोग दे रहे थे, तो एक तरफ बाबू अनुग्रह नारायण सिंह भी महात्मा गांधी का सहयोग दे रहे थे। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, जब भारत के तत्कालीन वायसराय ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी
ब्रिटेन का साथ दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस और महात्मा गांधी ने उनके इस स्टेटमेंट का समर्थन नहीं किया और इसके विरोध में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह जब उन्होंने शुरू किया तो भारत में अपने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही उन्होंने माना कि विनोबा भावे हैं। उसी प्रकार से बिहार के अंदर बात करें तो बिहार के अंतर्गत पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे माना गया? श्री कृष्ण सिंह को माना गया। और दूसरे नंबर पर किसे माना गया? बाबू अनुग्रह नारायण सिंह को। तो यह भी याद रखना है आपको। और 9 अगस्त 1942 को इन्हें एक बार गिरफ्तार किया गया था। ना सिर्फ इन्हें, राजेंद्र प्रसाद तथा इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण नेता थे बिहार के उस वक्त, उन्हें गिरफ्तार किया गया ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था 8 अगस्त को कांग्रेस ने स्वीकार किया और यह हुआ कि 9 अगस्त से अब यह आंदोलन चलेगा। तो 8 अगस्त की रात के 12 बजे, जैसे ही 9 तारीख लग जाती है तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और रातों रात ही जितने भी बड़े कांग्रेस के नेता थे जो कि इस आंदोलन में शामिल होने वाले थे, उन्हें गिरफ्तार एक एक करके कर लिया गया, नजरबंद कर दिया गया। इनमें से एक कौन थे? बाबू अनुग्रह नारायण सिंह। इस प्रकार आप देखते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब बात आती है एक और व्यक्ति की। यहां पर 7 नाम लिखे हुए हैं। ये 7 वे शहीद हैं जो कि पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए थे। आखिर यह पटना सचिवालय गोलीकांड क्या है? सीधी सीधी बात बताऊं तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय के पास में जो बिहार विधानसभा के बिल्डिंग है, वहां पर कुछ छात्र जाकर रैली निकालते हुए तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे। वहां का जो कलेक्टर था पटना का, उसने इन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया। गोली मारी जानी शुरू हुई तो जिसमें बहुत सारे छात्र घायल हुए और 7 व्यक्ति शहीद हो गए। इन्हीं 7 का नाम आज भी उस क्षेत्र में, उस जगह पर मौजूद है स्मृति में, और उनकी स्मृति में ही यह मूर्ति, आप यह कला देख सकते हैं, बनाई गई है। एक तरफ सबसे आगे झंडा लेकर एक क्रांतिकारी सबसे आगे है और उसके बाद कुछ लोगों को गोलियां लग रही हैं और बाकी लोग उन्हें संभाल रहे हैं और इस प्रकार से झंडे को भी संभाला हुआ है। यह आज भी वहां पर मौजूद है, बना हुआ है। उनकी स्मृति में इसे देखा जा सकता है, उनके नाम भी वहां पर मौजूद हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर औरंगाबाद जिले का तो नाम ही नहीं है। आप देखिए यहां पर एक व्यक्ति है जगपति कुमार, ग्राम खराड़ी, जिला गया। अब जो जिला गया से ही तो औरंगाबाद बना था वर्ष 1973 में, तो वर्ष 1973 में यही जो गया जिले का खराठी गांव था अब औरंगाबाद में आ गया है। इसलिए इस बात को आपको याद रखना होगा कि जगपति कुमार औरंगाबाद से हैं। ठीक है, यह कंफर्म हुआ। तो इस प्रकार से जितनी भी बातें आज मैंने आपसे बताई वह औरंगाबाद जिले की महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिससे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अगर आप परीक्षा नहीं भी दे रहे हैं, सामान्य रूप से जान रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कम से कम इतना कि आपको लगे कि आपने जान लिया है औरंगाबाद को मुख्य तौर पर। तो आज का वीडियो यहीं तक। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए। हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।